BA BSc second year semester 4 sequence and series chapter first टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। आज के इस वीडियो में हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर का बेसिक डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, वो सब हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। A fundamental concept in all branches of mathematical is that of set. Student reading about set algebra in earlier classes. In this chapter, we shall study about boundness of set, least upper bound, greatest lower bound of set, open set, closed set. We shall also study about important theorems of set. स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में आप लोग सेट के बारे में डिस्कस कर चुके हो, सेट के बारे में पढ़ चुके हो, अलजेब्रा के बारे में कर चुके हो। जो आप इस स्टेज पे करने वाले हो, इस बुक में करने वाले हो, इस चैप्टर में करने वाले हो, वो है लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सेट की बाउंडनेस के बारे में है, सेट ओपन के बारे में, क्लोज के बारे में आप इस सब में डिस्कस करने वाले हो। इससे पहले आप थोड़ा चैप्टर का प्रीव्यू देख लेते हैं, जिसमें सेट आपको प्रीवियस कराया भी हुआ है, लेकिन एक बार फिर से इसका प्रीव्यू दिया गया है यहाँ पे, तो ये देख लेते हैं। सेट, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है सेट? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कि हर तरह के उसके अंदर नंबर आएंगे, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग नंबर। ऑब्जेक्ट का बिलोंग यहाँ से किया गया है डिस्टेंस एलिमेंट या डिस्टेंस नंबर से आप बोल सकते हो। किसी भी सेट के अंदर जो इंक्लूड होते हैं नंबर्स, मेंबर्स, एलिमेंट्स, वो उसको यहाँ से ऑब्जेक्ट नेम से डिफाइन किया गया है। तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब आप किसी भी सेट को नेम देना चाहते हो तो उसको आप कैपिटल वर्ड से डिनोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ABCST एक्स्ट्रा। एंड एलिमेंट, अगर आप किसी सेट के अंदर के में जो एलिमेंट होते हैं, अगर आप उनको नेम देना चाहते हो तो आप उनको लोअर केस में दे सकते हो, ABCXYZ। इसके सम एग्जांपल्स हैं। अगर आपको लिखना है कि कोई, मतलब आपका एक एलिमेंट X है और कोई एक सेट है कैपिटल A, और आपको दिखाना है कि भी वो एलिमेंट X उस सेट A से बिलोंग करता है, तो उसके लिए आप साइन यूज़ करोगे ये, उसके लिए आप साइन यूज़ करोगे ये आपके पास बिलोंग्स का सिग्नेचर है, जहाँ इसका मीनिंग है कि X बिलोंग्स टू एलिमेंट, X बिलोंग टू सेट A डिनोटेड बाय X बिलोंग्स टू A, एंड डज नॉट बिलोंग अगर दिखाना है कि X डज नॉट बिलोंग टू सेट, तो उस टाइम पे आप ये यहाँ पे क्रॉस कर दोगे। ओके। उसके बाद एक स्टैंडर्ड नोटेशंस दी गई हैं कुछ आप लोगों के पास कि अगर आप नेचुरल नंबर का सेट जो 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, उसको अगर आप नेम देना चाहते हो कैपिटल N कर सकते हो। इंटीजर की नोटेशन, इंटीजर का अगर आप सेट बना रहे हो, इंटीजर ये होते हैं माइनस, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर भी माइनस इनफाइनाइट, इधर पॉजिटिव में होता है। अगर आप इनकी नोटेशन देना चाहते हो वो Z से, रैशनल नंबर्स की देना चाहते हो Q से, इरेशनल की देना चाहते हो तो I से, और रियल्स की देना चाहते हो तो R से। ये यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। क्वेश्चन में आप लोगों के पास, थ्योरम्स या क्वेश्चंस में आप लोगों के पास ये यहाँ पे बाय नेम भी दे सकता है कि नेचुरल नंबर्स का बताओ आप बाउंडनेस, या कुछ भी आगे क्वेश्चन में जैसा भी होगा प्रोसीजर, या फिर आप लोगों को सिंपल N भी दे सकता है। अगर NZ ये आपको ये नोटेशन दे दे तो आपको समझ जाना है कि भी N नेचुरल है, Z इंटीजर है, Q रैशनल है, I इरेशनल है और R रियल। उसके बाद आता है हमारे पास सेट्स की और डेफिनेशन आती है, कुछ फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इंटरवल्स। फाइनाइट सेट होता है कि जिस सेट के अंदर जो नंबर हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट हैं। अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट की जिस सेट के अंदर ऐसे नंबर हैं जो इनफाइनाइट हैं, अ सेट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। सम एग्जांपल्स हैं, ये आपके पास एक S सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 1 to 5 नंबर्स हैं, तो ये सारे के सारे फाइनाइट हैं, मतलब डिफाइन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये फाइनाइट हो गया।
सेकंड है कि आपको एक इवन नेचुरल नंबर्स का एक ऐसा सेट लेना है, जिस इवन नंबर्स में नेचुरल नंबर का एक ऐसा सेट जो कि लेस देन 8 हो। तो अगर आप 1 से 8 तक के नंबर देखो, मतलब नेचुरल नंबर का सेट देखो जो 8 से कम है, तो 1 से 8 तक की नंबर ले लो नेचुरल, और उसके अंदर जो जो इवन है वो देख लो, 2 4 6 है, तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट है। नेक्स्ट है एस, आप लोगों के पास एक और सेट है जो 2 3 है, तो 2 3 यहाँ पे फाइनाइट है, लेकिन जो 2 और 3 है ये क्लोज इंटरवल है, इसलिए वो इनफाइनाइट है। बिकॉज क्लोज इंटरवल है अगर, तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, बिकॉज इसके बीच मैनी इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं। इंटरवल आप आगे डिस्कस करने वाले हो। सेट NQZIR मीन्स नेचुरल, इरेशनल, रैशनल, इंटीजर, रियल्स। इनके जितने भी सेट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इरेशनल भी, इंटीजर भी, इधर भी माइनस इनफाइनाइट जाते हैं, उधर भी। इरेशनल भी, रियल्स भी बहुत होते हैं, मैनी नंबर्स होते हैं, फाइनाइट तक जाते हैं, तो इसलिए वो इनफाइनाइट होते हैं। जो जैसे ये है 1 से 5, ये सारे के सारे आपके पास इनफाइनाइट होंगे। नेक्स्ट आता है इंटरवल। ए एंड बी, 2 रियल नंबर्स आपने ले लिए, एक ए आप ऐसा नंबर लोगे जो बी से छोटा है। तो द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट ए एंड बी एंड और रियल बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल एंड डिनोटेड बाय ए टू बी। देखिए ए और बी, ए से बी तक के नंबर, आप ए बी एक इंटरवल दे दिया, उसका इसका मीनिंग ये है कि ए से बी तक के सारे नंबर। और एक और चीज़ कि इसमें ए और बी दोनों इंक्लूड हैं, अगर ये क्लोज ब्रैकेट है तो ए और बी के बीच के सारे नंबर्स भी आएंगे, ए से बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे ए और बी भी उसके अंदर दोनों इंक्लूड होंगे। क्लोज ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में क्या होता है कि ओपन ब्रैकेट के अंदर ए और बी इंक्लूड नहीं होते। द सेट कंटेनिंग और रियल बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल, कि ए और बी के बीच के जितने भी रियल्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। क्लोज के अंदर ए और बी भी इंक्लूड होते हैं, और बी एलिमेंट भी इंक्लूड होते हैं, वो क्लोज इंटरवल बन जाता है। और ए और बी के बीच के होते हैं और बी इंक्लूड उसमें नहीं होते, वो ओपन इंटरवल होता है। तो जो क्लोज इंटरवल होता है, द क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल बोथ आर इनफाइनाइट, कि ए और बी भी चाहे आप इंक्लूड कर दो, इसके बीच भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ए और बी अगर ओपन हो, ए और बी ना भी लो, तब भी इसके बीच मैनी नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये दोनों के दोनों मैनी इनफाइनाइट नंबर्स के सेट है, तो इसलिए इनफाइनाइट सेट हो गया। रिमार्क दिया हुआ है कि एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट बट एवरी इनफाइनाइट सेट नीड नॉट बी, कि जरूरी नहीं है कि हर इंटरवल इनफाइनाइट होता है, लेकिन हर इनफाइनाइट सेट इंटरवल के अंदर ही हो, ये जरूरी नहीं है। सबसेट का मीनिंग है यहाँ पे कि ए और बी आप 2 सेट ले लो, जो ए के एलिमेंट है वो एलिमेंट बी में भी हो, तो वो ए जो है वो बी का सबसेट कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे सबसेट का साइन भी है। A and B, 2 set such that every element of A is also an element of B, we say that A is subset of B, it is written as this form. एग्जाम्पल है, जैसे A के एलिमेंट एक यहाँ पे सेट है, इसके एलिमेंट 1 3 5 है, और B के अंदर 1 2 3 4 5 5 तक काउंटिंग है, तो B सेट के अंदर 1 3 5 एलिमेंट इंक्लूड हैं, तो ये बोला जाएगा कि A इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ B, so A is subset of B and written as this form. उसके बाद आता है बाउंडेड अबव सेट। बाउंडेड अबव सेट क्या होगा कि आप एक सेट लोगे, फॉर एग्जांपल आपने एक एस सेट लिया, और उसको आप कब बोलोगे, मतलब एक सेट है उसके अंदर रियल्स नंबर्स का एक सब सेट है, खाली नहीं है वो सेट, उसके अंदर काफ़ी सारे नंबर्स हैं, और वो जो भी नंबर्स हैं उस सेट के, एस सेट के, उसको आपने डिनोट कर दिया स्मॉल एक्स से, स्मॉल एक्सिस को डिनोट कर दिया। सेट के अंदर से जितने भी एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट से ग्रेटर जो नंबर होगा वो हमारा, या वो कंडीशन पे या उस नंबर पे जो हमारा सेट होगा वो अपर बाउंड बोला जाएगा। देखो, लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल्स, देन एस इज सेट टू बी बाउंडेड अबव, हम तब बोलेंगे एस को बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिट अ रियल नंबर k1 सच डेट एक्स ग्रेटर देन, उनसे छोटा भी हो सकता है या उनसे बड़ा भी हो सकता है या उनके इक्वल भी हो सकता है, और बाकी सेट के अंदर एलिमेंट है उनके इक्वल भी हो सकता है, उनसे बड़ा
x belongs to S, here K1 is called an upper bound of set S. If a सेट हैज़ अपर बाउंड K1, कि अगर किसी सेट का अपर बाउंड K1 है, K1 हमने कैसा एलिमेंट लिया कि एक सेट है हमारे पास S, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट में सबसे बड़ा जो एलिमेंट है K1 वो हमारा अपर बाउंड हो गया। देन ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन K1, और रियल नंबर का हमने सेट लिया ना, वो बाकी सारे रियल नंबर K1 उनमें ग्रेटर हैं। तो इस तरीके से कि ये सेट है, ये K1 K2 K3 यहाँ पे दिए गए, तो ये सेट है, इन सेट में K1 बड़ा है, K2 भी बड़ा है, K3 भी बड़ा है, तो ये इन सेट के नंबर से जो ये बड़े हैं ना K1 K2 K3, ये सारे के सारे इसके अपर बाउंड बोले जाएंगे। ऑन द रियल लाइन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर ऑन द लेफ्ट ऑफ अपर बाउंड आर शो इन द अबव फिगर, हेयर K1 K2 K3 आर ऑल अपर बाउंड्स ऑफ द सेट, कि सेट के बाकी एलिमेंट से जो बड़े एलिमेंट होंगे, ठीक है, ये सेट के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इनसे बड़ा K1 है, K2 है, K3 है, तो इससे सेट से बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अपर बाउंड्स होंगे हमारे पास, ठीक है।